90.8 एफएम से मैं आरजे सुजाता और आज हमारे साथ हैं सीएमओ सर डॉक्टर संजय जैन और आज हम इनसे डायरिया के बारे में जानते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो और सर सवाल ये है कि डायरिया क्या है? डायरिया की सबसे सरल परिभाषा है कि नंबर ऑफ टाइम्स अगर मोशन, जैसे कि नॉर्मली बड़े लोग दिन भर में 1 या 2 दफ़े और जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ासतौर से साल भर तक के, वो दिन में 4 या 5 बार जा सकते हैं ये। अगर नंबर ऑफ स्टूल्स बढ़ते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज होता है, यानी कि जैसे कि सेमी सॉलिड, नॉर्मल स्टूल सेमी सॉलिड होता है, वो बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, नॉर्मल स्टूल येलोइश ब्राउनिश होते हैं, उसकी बजाय स्टूल का कलर चेंज हो जाए, उसमें आँव आए, खून आए, बहुत ज़्यादा स्मेल दुर्गंध आए, तो ये सब जो है डायरिया की परिभाषा में आते हैं। अच्छा, डायरिया के कारण क्या है? डायरिया का कारण कोई ना कोई इन्फेक्शन ही रहता है। जैसे कि छोटे बच्चे, हर एज ग्रुप में डायरिया के कारण अलग अलग होते हैं। छोटे बच्चों में वायरल डायरिया बहुत कॉमन है। दूसरा, उसके अलावा उससे भी जो प्रमुख कारण है वो फाल्टी फीडिंग की, बॉटल से जो फीड कराते हैं। अच्छा। बॉटल से फीड कराने पे भी अगर बॉटल की हाइजीन आपने मेंटेन प्रॉपर नहीं की है, तो खाली बोतल को ऐसे ही सादे पानी से खंगाल करके या प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया है, बगैर उबाले हुए बोतल से अगर दूध पिलाएंगे तो भी जो है डायरिया की संभावना रहती है बच्चों में। और बाकी बड़े लोगों में, जैसे कि आजकल खुले में कटे हुए फल बिकते हैं या जो है बासी खाना खाने से, सड़ा हुआ खाना खाने से, है ना, तो इससे जो है डायरिया होता है। कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड वाटर अगर शरीर में पहुंचता है तो वो डायरिया। सर आपने अभी वायरल डायरिया का नाम लिया, ये वायरल डायरिया ये कैसा, किस टाइप का डायरिया है? ये वायरस जनित होता है और आमतौर पे छोटे बच्चों में सर्दियों में होता है। अच्छा। तो इससे बचाव की आजकल वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जाती है। आपने रोटा वायरस वैक्सीन का नाम सुना होगा। तो ये रोटा वायरस वैक्सीन जो है, ये जो है डायरिया से बचाव के लिए छोटे बच्चों में लगाई जाती है। अच्छा, अगर किसी को डायरिया हो गया है, चाहे वो बच्चा हो या मिडिल उम्र का हो, तो कैसे पहचान में आएगा? लक्षण क्या है अलग अलग इनमें? मैंने बताया जैसे कि एक तो स्टूल की कंसिस्टेंसी बदल जाएगी, जैसे कि सेमी सॉलिड की बजाय पतला स्टूल होगा, बिल्कुल पानी जैसा हो सकता है। उसका रंग बदला हुआ होगा, नॉर्मल से अलग रंग होगा उसका, उसमें आँव हो सकती है और ब्लड हो सकता है और बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल होगी। अच्छा, बच्चों में डायरिया को ठीक करने के लिए क्या इलाज है बच्चों के लिए? सबसे पहला तो यह है कि बच्चे को हाइड्रेट करना है। आपको उसको ORS देना है या दूसरे तरल पदार्थ देने हैं, उसकी एज के हिसाब से, जो भी उसकी एज है उसके हिसाब से उसको तरल पदार्थ देने हैं और उसको ORS का घोल देना है। ORS के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ORS के पैकेट जो है मार्केट में 2 तरह के उपलब्ध होते हैं। एक पाउच आता है 200 ml पानी में घोलने के लिए और एक पाउच आता है जिसको कि 1 लीटर पानी में बनाना होता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्या है, जैसे कि ORS के घोल लेकर के और एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेके या कप में पानी लेकर के चम्मच से थोड़ा सा पाउडर निकाल के घोल के पिला देंगे। तो ये बहुत गलत तरीका है, इससे बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। तो ORS का घोल हमेशा जो है, जो पैकेट पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि उसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करना है या 200 ml पानी में डिज़ोल्व करना है, उतने ही पानी में एक बार में डिज़ोल्व करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके पूरे पानी को एक साथ झूठा नहीं करना चाहिए। उसको बना के अलग साफ बर्तन में रख लें और थोड़ा थोड़ा अलग बर्तन में निकाल के उसको कटोरी चम्मच से या सिप से, जैसा भी हो, थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए और एक बार में बनाए हुए ORS के घोल को 24 घंटे के बाद जो है डिस्कार्ड कर देना चाहिए। किस उम्र के बच्चों में डायरिया होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है? 1 साल से छोटे बच्चों में डायरिया एक प्रमुख कारण है बच्चों की डेथ का। अच्छा, जैसे हीट वेव और डायरिया के बीच किस प्रकार के संबंध है? कभी कभी रेयरली हीट वेव में भी डायरिया हो जाता है। हीट स्ट्रोक वगैरह में भी पेशेंट डायरिया की तरह आ सकता है, मगर ये हीट वेव का कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, जिला स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में हीट वेव और डायरिया के इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? सभी अस्पतालों में, सभी राजकीय अस्पतालों में हीट वेव और डायरिया दोनों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में, हमारे यहाँ ORS का स्टॉक है, IV फ्लूइड का स्टॉक है और जो ज़रूरी दवाएं हैं उन सब का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अच्छा, जैसे कि अब अगर घरेलू इलाज के बारे में पूछें तो बच्चों में डायरिया हो गया है तो माँ हॉस्पिटल या अस्पताल, शिशु हैं वो उनको जल्दी लेकर नहीं जाते, घर वाले मना करते हैं, तो घरेलू इलाज क्या है जो घर में बैठ के वो महिलाएं बच्चों का इलाज कर सकती हैं? देखिए, अगर मान लीजिए माइल्ड डायरिया है कि उसको 2-4 लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप उसको घर में, जैसे बताया कि उसको जो है, एक तो
एक भ्रांति बहुत बड़ी है, अगर बच्चे या बड़े में अगर डायरिया होता है ना तो लोग खाना बंद कर देते हैं, हाँ, खाना देना बंद कर बंद देते कर देते हैं। हैं। तो उनकी सोच ये है कि खाना देंगे तो डायरिया और बढ़ेगा, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप खाना पीना उसका बंद कर देंगे, स्टार्वेशन कराएंगे, तो स्टार्वेशन से डायरिया ठीक नहीं होता है, उल्टे जो है शरीर में पानी की कमी और तेज़ी से होगी, है ना, और एनर्जी लॉस होगा, उससे और कॉम्प्लिकेशन और जल्दी आएंगे। तो इसलिए अगर मरीज खाने की स्थिति में है तो उसको खाना नहीं देना बंद करना चाहिए, उसको सुपाच्य खाना उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लगातार देते रहें, बीच बीच में तरल पदार्थ उसको देते रहें, जैसे चावल का माड़ दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, और ये जो है नींबू शरबत वगैरह दे सकते हैं। तो उसको जो है बीच बीच में तरल पदार्थ देते रहें, और जो उसकी एज अप्रोप्रिएट डाइट है, जो उम्र के हिसाब से जो खाना है वो उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में देते रहें। तो अगर पानी की स्वच्छता की बात करें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें, तो पानी की स्वच्छता कैसे की जाए? अगर घर में है, मान लीजिए RO किसी के घर नहीं लगा है, तो वो पानी को कैसे स्वच्छ रख पाए? एक तो जो है ये शैलो पंप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो हैंड पंप कुछ शैलो जो लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंडिया मार्का पंप या जो गवर्नमेंट सप्लाई है उसी पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कहीं पे शंका है कि पानी ये साफ़ है कि नहीं साफ़ है, तो सबसे अच्छा उपाय उसके लिए जो है क्या कहते हैं, पानी को बॉयल कर लें। और अदरवाइज़ हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे भी, सब सेंटरों पे भी, और जो आजकल ये जो हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, इन सब जगह क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध है। तो हाँ, क्लोरीन की टैबलेट उपलब्ध है, तो वो जो है प्रॉपर प्रशिक्षण भी देती हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप वहाँ पे संपर्क करके क्लोरीन की टैबलेट भी ले सकते हैं, और साफ़ स्वच्छ पानी दें, जिससे कि बच्चे को या बच्चों को डायरिया नहीं होगा। धन्यवाद सर, शुक्रिया।